हेलो, मेरा नाम है सनाया बियानी और मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ हुला होपिंग में। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हुला होपिंग स्टार्ट कैसे की, उसकी स्टोरी क्या है। हुला होपिंग के पहले मैंने बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई की थी, जैसे कि बीट बॉक्सिंग, फिर नेक्स्ट मैंने स्केटिंग की, फिर मैंने एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया, फिर मैंने हुला होपिंग किया और वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। पहले मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मेरे को डर लगता था, कोई भी मेरा स्कूल इवेंट होता था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने ये करूँगी। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मैंने परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी वो कार्निवल में हुई थी। जब मैं परफॉर्म करती हूँ मेरे को बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं होती है। मैं कभी कभार ऐसे कुछ रैंडम थॉट्स सोचने लग जाती हूँ कि अगर कल मैच होगा, विराट कोहली कैसा खेलेगा, कि अगर मेरी हुप गिर गई तो, अगर मैं परफॉर्मेंस में गिर गई तो, या मेरा डार्ट टूट गया तो मैं क्या करूँगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा चेंज था वो सनाया बियानी की जगह सनाया बियानी द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से मेरे को अनाउंस किया जाता है। मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पढ़ाई में अच्छे से फोकस करो और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ ट्राई करो, और जो भी आपको एक एक्टिविटी अच्छी लगे आप अपना सोल और हार्ट लगा के उसमें मेहनत करो, खूब मेहनत करो और आगे जाओ। और बिल्कुल भी ये मोबाइल और टीवी मत देखो, ये आपकी आंखों को कमज़ोर बनाएगा। हेलो, मेरा नाम है सनाया बियानी और मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ हुला होपिंग में। और आज JHS मीडिया ने मेरे को इनवाइट किया है क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने 57 शोज़ किए हुए हैं और 8 वर्कशॉप्स भी ली हुई हैं और मैं एक वर्ल्ड क्लास हुला होपर हूँ। मैंने ब्लाइंडफोल्ड हुला होपिंग भी की हुई है और मैं सिंगल हुप की ट्रिक्स कर सकती हूँ, डबल हुप की ट्रिक्स कर सकती हूँ और 6 हुप्स का स्प्लिट भी कर सकती हूँ। हुला होपिंग के पहले मैंने बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई की थी, जैसे कि बीट बॉक्सिंग। मैंने नई बीट सीखी, मेरे को बड़ा मज़ा भी आया, पर मैं फिर उससे बोर हो गई और मेरे से और न्यू बीट्स ट्राई भी नहीं हो भी नहीं पा रही थी। फिर नेक्स्ट मैंने स्केटिंग की। स्केटिंग में मैं गिर रही थी बट मेरे को मज़ा बहुत आ रहा था, उसमें भी मैं फिर बाद में बोर हो गई। फिर मैंने एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया। मैं 1 मिनट 30 सेकेंड्स में वो पूरा सॉल्व भी कर सकती थी, पर मैं उससे भी फिर बोर हो गई। फिर मैंने हुला होपिंग किया और वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हुला होपिंग स्टार्ट कैसे की, उसकी स्टोरी क्या है। मैं मेरे एक फ्रेंड नचिकेत के साथ एक कार्निवल में गई थी। वहाँ पर हमने खूब मज़े भी किए, खाया पिया, गेम्स भी किए। फिर जब वो कार्निवल हम उससे जा रहे थे, हम निकल रहे थे, हमने खूब सारी ज़मीन पे हुला हुप्स देखी। बहुत सारे जने उनको ट्राई भी कर रहे थे, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं भी करके आती हूँ। मैं जल्दी से गई, मैंने मेरा फेवरेट कलर का वो ब्लू कलर का उठाया और किया। मेरे से हो गया, मैं बहुत हैप्पी थी। मैंने एक और बार ट्राई किया, फिर वापस हो गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थी। फिर कैमरामैन ने भी मेरी खूब सारी फ़ोटोज़ खींची। फिर हम घर आ गए। मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा एक हुला हुप दिला सकते हो क्या मेरे को। उन्होंने कहा कि आज तो बहुत लेट हो गया, मैं आपको कल ज़रूर दिला दूँगी। फिर कल उन्होंने मेरे को मेरा फेवरेट कलर ब्लू और वाइट कलर का हुला हुप दिलाया। मैंने वापस ट्राई किया, फिर वापस मेरे से हो गया। फिर मैंने मम्मा से रात को पूछा कि मम्मा इसमें और भी कुछ होता है, इसमें और भी कोई नई ट्रिक्स होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सर्च करके बताऊंगी। उन्होंने सर्च किया, बहुत नए अमेजिंग वीडियोस आए, उन्होंने मेरे को दिखाया। तो मैंने कहा मम्मा मेरे को भी इस अकेडमी में जाना है, और उन्होंने वो एकेडमी में मेरा एडमिशन करा दिया। वो एकेडमी थी ADA और मेरे सर का नाम था अल्ताफ भट्ट सर। वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे और बहुत ही फ़नी थे। वो खाली हमें डांस और हुला होप ही नहीं सिखाते हैं, वो हमें नए फ्लो टॉयज से भी कराते हैं, जैसे कि रिबन,
पोई बॉल्स, नानचक और स्टाफ भी सिखाते हैं अभी भी, और स्ट्रेचिंग भी कराते हैं, और बिल्कुल भी हमें पेन भी नहीं करवाते। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हमें किसी भी चीज़ करने के लिए ऐसे वो नहीं करते कि आपको यही करना है, बिल्कुल भी वो हमें फोर्स नहीं करते। और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें गिफ्ट्स और टॉफ़ीज़ और बहुत सारी अमेजिंग चॉकलेट्स भी देते हैं, और वो बहुत ही अच्छे हैं। पहले मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मेरे को डर लगता था, कोई भी मेरा स्कूल इवेंट होता था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने ये करूँगी। तो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस भी गेन किया, और साथ साथ ही मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। मेरे सर ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मैंने परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी वो एक कार्निवल में हुई थी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है अद्विक, तो उसकी मम्मी ने एक कार्निवल ऑर्गेनाइज़ किया था। उसका नाम ही द हुला हुप कार्निवल था। वहाँ पर हमने पहले खूब सारी राइड्स की, खाया पिया, मज़े करे। फिर मेरी हुला हुप का परफॉर्मेंस का नंबर आ गया। वहाँ पर से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैंने इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म किया और मेरे को बड़ा मज़ा भी आया, और एकदम अच्छे से हो गई मेरी परफॉर्मेंस। और प्राइज़ में मेरे को एक 500 रुपीज़ का वाउचर भी मिला था डीकैथलॉन की तरफ से। फिर जब मेरा सेकंड शो हुआ था वो था स्टूडियो साज। वहाँ पर मैंने योगा की परफॉर्मेंस के बीच में मैंने मेरी हुला हुप की परफॉर्मेंस दी थी। वहाँ पर भी मेरे को खूब मज़े आए थे, हमने प्रैक्टिस की थी, और वहाँ पर खूब सारे रिहर्सल्स भी हुए थे। फिर मेरा नेक्स्ट था ADA 1.0। वो था मेरा सर का एनुअल शो। वहाँ पर तो हमने इतनी प्रैक्टिस की थी, मेरे को गिफ्ट्स भी मिले थे, और मेरे को बहुत मज़ा भी आया था वहाँ पर। फिर और भी जयपुर के इवेंट्स मेरे को इनवाइट करने लग गए। मैंने IIT जोधपुर में भी परफॉर्म किया है, मैंने मैराथन्स में परफॉर्म किया है, लाइक जैसे कि ग्रीन फिट मैराथन, आचार्य हब्बा में भी मैंने परफॉर्म किया है, रेड FM में, राजस्थान पत्रिका में, और भी बहुत सारे इवेंट्स में। मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ इवेंट्स में भी परफॉर्म करती हूँ, जैसे कि मैराथन, कल्चरल इवेंट्स, ओपन माइक्स, और भी बहुत सारे, जैसे कि फैशन वॉक्स भी, और एक्सेट्रा। जब मैं परफॉर्म करती हूँ मेरे को बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं होती है। मैं कभी कभार ऐसे कुछ रैंडम थॉट्स सोचने लग जाती हूँ कि अगर कल मैच होगा, विराट कोहली कैसा खेलेगा। कभी कभार मेरे मन में ऐसे कुछ भी रैंडम थॉट्स भी आ जाते हैं। कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरी हुप गिर गई तो, अगर मैं परफॉर्मेंस में गिर गई तो, या मेरा डार्ट टूट गया तो मैं क्या करूँगी। मैं कभी कभार ये भी सोचती हूँ। कभी कभार मेरे मन में आता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होएगी, मेरे को गिफ्ट्स मिल जाएंगे, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं मेरे वर्ल्ड में खो जाती हूँ। मैं परफॉर्मेंस देती हूँ पर ऐसा लगता है कि मैं मतलब एकदम मेरी दुनिया में आ गई हूँ। मैं एकदम ऐसा फील करती हूँ कि आई एम इन माई वर्ल्ड। मैं मेरे परफॉर्मेंस का सीक्वेंस याद करती हूँ प्रैक्टिस से। वो मेरी मसल मेमोरी बन जाती है, जैसा कि है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ 30-40 टाइम्स, तो वो मेरी मसल मेमोरी बन जाती है और मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं फील करती हूँ। जब मैं परफॉर्म करती हूँ मेरे बहुत सारे फ़नी और मेमोरेबल इंसिडेंट्स भी होते हैं। एक बार जब हम आचार्य हब्बा में गए थे तो बहुत सारी भीड़ थी, लाइक 10,000 लोग थे। तो 5-7 बाउंसर्स थे, उन्होंने सर्कल बना लिया और मेरे को और मेरे मम्मा और पापा को पूरी भीड़ में से लेके गए थे स्टेज के पास में। तो वो मेरे को बहुत फ़नी लगा था, इतनी सारी भीड़ थी और अलग से हमें लेके गए थे, वो मेरे को बहुत फ़नी लगा था। एक बार हम IIS में जब मेरे को इनवाइट किया था, मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से हो गई थी, तो उन्होंने मेरे को एक मेमेंटो दिया और एक गिफ्ट में प्लांट दिया। वो मेरे को प्लांट इतना फ़नी लगा था क्योंकि वो इतना हैवी था और वो मेरे से उठ ही नहीं रहा था। तो मेरे पापा स्टेज पे भाग के आए और वो प्लांट मेरे से ले लिया। और मेरे को तीज माता की और गणगौर माता की सवारी में भी इनवाइट किया था। जब मैं राजस्थानी आर्टिस्ट को देखती हूँ वो मेरे को इतने अच्छे लगते हैं, उनका डांस इतना ऑसम होता है, मेरे पास तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। मेरे को घूमर, कालबेलिया इन सब करने में भी बहुत मज़ा आता है। ये डांसेस तो मेरे फेवरेट हैं, इतने इंस्पायरिंग होते हैं ये सब। परफॉर्मेंसेस तो मेरी खूब सारी हो रही थी और लोग उनको एंजॉय भी कर रहे थे और मेरे को जान भी रहे थे। पर मेरे पापा मम्मी को लगता था और मेरे को भी कि कुछ तो मिसिंग है और भी लोग जाने चाहिए, मेरी रिकग्निशन भी और अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने सर्च किया कि और लोग मेरे को जाने वो कैसे और अच्छा हुआ। तो गूगल ने बताया कि अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतोगे तो आपकी रीच और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
तो हमने पहले उसमें अप्लाई किया। एक कैटेगरी में आपको एल्बो पे चलाना था। वो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, पर वो मेरे से वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा था। मेरे से बहुत हार्ड था। उसका काउंट 118 था, पर मेरे से 98 97 ही हो रहा था। तो हमने एक दूसरी कैटेगरी में अप्लाई किया, वो था आर्म पे रोटेशंस करना। उसके लिए मैंने 3 मंथ्स प्रैक्टिस की, रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस किया। उसके लिए तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। फिर जब फाइनल डे आ गया, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो तो बहुत ही अच्छा गया। मैंने 107 या 106 कर लिए थे और रिकॉर्ड खाली 94 का ही था, पर उसमें कुछ कैमरा का इशू हो गया था। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, वो भी अच्छा गया था, उसमें 101 हो गए थे। फिर उन्होंने भेजा वो वीडियो। तो फिर जब 7-8 मंथ्स के बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं जीत गई थी, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर लिया था मैंने। तो हमने उसको बहुत सेलिब्रेट किया अच्छे से और मेरे को बहुत ही अच्छा भी लगा। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा चेंज था वो था कि कभी भी मैं कोई परफॉर्मेंस करने जाती हूँ तो अब वो सनाया बियानी की जगह सनाया बियानी द गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से मेरे को अनाउंस किया जाता है कभी भी मेरा जब इंट्रोडक्शन होता है या ऐसे। और मेरी रिकग्निशन भी और अच्छी हो गई। जो हमारा मिसिंग था पहले वो और भी अब इम्प्रूव हो गया है। और मैं सबसे अच्छी बात है कि मेरे मीडिया कवरेज में भी मेरी फ़ोटो छप रही है और FM चैनल्स मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और शायद गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद ही मैं यहाँ भी आई हूँ। और मैं दिया कुमारी मैम से भी मिल रही हूँ और गजेंद्र सर से भी मिली हूँ, वो बस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण। वैसे तो मैंने खूब सारी परफॉर्मेंसेस भी की है, पर अब मैं जयपुर और इंडिया में हुला हुप का कल्चर बिल्ड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अब वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट कर दी है। मैं NGOs, अडल्ट्स और किड्स के लिए वर्कशॉप्स लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक 8 वर्कशॉप्स ली है। 3 से लेके मैं 50 इयर्स तक मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ और मैंने 250 से ज़्यादा हुप्स भी गिफ्ट की है। और मैं YouTube पे भी वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग और भी सीख पाएँ। मेरे पापा ने पलक मुच्छल जी के भी बारे में बताया था कि वो कैसे पूरी सोसाइटी को हेल्प करती है अपनी आर्ट फॉर्म से, और मैं भी एक छोटा सा इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ। इसलिए अब जो भी मैं मेरी वर्कशॉप्स करती हूँ या मेरी परफॉर्मेंसेस करती हूँ, मैं उनका चार्ज करती हूँ और जो भी मेरे को अमाउंट मिलता है वो मैं जयपुर फूड को डोनेट करती हूँ। अभी तक मैंने 4 जयपुर फूड डोनेट किए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हुला हुप के क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 है वो आपका फोकस बहुत बढ़ाता है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है हुला हुप के कारण। और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है और फाइन मोटर स्किल्स भी। आपका स्क्रीन टाइम भी ख़त्म कर देता है। अब वो एक आउटडोर एक्टिविटी भी है और इंडोर भी है और सबसे सस्ता टॉय है जो कभी भी नहीं टूटता। हुला हुप के साथ साथ मेरे को पढ़ाई में भी बड़ा मज़ा आता है और मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथ्स और इंग्लिश। सारी टीचर्स मेरे को बहुत ही पसंद करती है और मेरे को जो स्टडीज़ में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, समझने में, वो उनमें मेरे को बहुत ही मज़ा आता है। मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक होमवर्क और स्टडीज़ नहीं होएगी जब तक हुला हुप भी नहीं होएगा। तो मेरे को हुला हुप तो करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए स्टडीज़ भी अच्छी लगती है। तो मैं फटाफट से मेरी स्टडीज़ और होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं मेरी हुला हुप की प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। और मैंने ओलंपियाड के मेडल्स भी जीते हुए हैं। मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस करो और बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करो। और जो भी आपको एक एक्टिविटी अच्छी लगे आप अपना सोल और हार्ट लगा के उसमें मेहनत करो, खूब मेहनत करो और आगे जाओ। और बिल्कुल भी ये मोबाइल और टीवी मत देखो, ये आपकी आंखों को कमज़ोर बनाएगा। तो ये थी मेरी हुला हुप की जर्नी और स्टोरी। और थैंक यू JHS टॉक शो मेरे को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और मेरे को यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।